हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी अटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका मार्च 2022 करियर के हिसाब से कैसा होगा। आप अगर अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे मिल सके। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा हर एक सब्सक्राइबर, मेरे हर एक व्यूअर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सबके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ। द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द मैजिशियन, 10 of Pentacles. Wow. आपके लिए भी 5 कार्ड निकले, जेमिनाई के लिए भी 5 निकले थे। We have 6 of Cups, Nine of Swords and Judgment. बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। तो मैं एडजस्ट करके फिर लौटती हूँ। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है यानी बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द एम्परर। और जो लोग टैरो की समझ रखते हैं उन लोगों को पता होगा, और नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एम्परर मतलब टैरो का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड, मतलब सबसे उच्च पद वाला कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो भी करियर है, आप जो भी सोच रहे हैं या बिज़नेस आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है कि आप अपने फील्ड के टॉप में पहुंच सके। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आप, ये जो 9 ऑफ स्पोर्ट्स वाला कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ले रहे हैं, किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हैं। इधर प्रोफेशनल हो सकता है, नहीं तो पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है आपके, एंड इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, रात को नींद नहीं आ रही, टेंशन के मारे क्या होगा, आने वाले कल की फ़िक्र। और ये जो है ना, ये जो स्टेट होती है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, ये पूरी मानसिक है, मतलब हमने खुद क्रिएट की हुई कहानी होती है ये। तो ये आपको बता रहा है कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, अगर आपके पास कोई पक्का सबूत ना हो कि ये चीज़ ऐसी है या ये चीज़ ऐसी ही होगी, तब तक आप उस पे ध्यान मत दीजिए, तब तक आप उसके बारे में सोचिए मत। क्योंकि ये 9 ऑफ स्पोर्ट्स मतलब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक्चुअली कभी होंगी या नहीं होंगी, हमारे साथ घटेंगी या नहीं घटेंगी वो भी पता नहीं, पर हम उसके बारे में सोच के हम खुद की सेहत ख़राब कर लेते हैं, और हम इन टर्न हमारे जो लव्ड वंस हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हुए या कोई और, उन सबको भी टेंशन देते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सोचिए, ये जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है तो वाकई में आप किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, आप किसी अप्रेज़ल आपका शायद होने वाला हो, या कोई एग्ज़ाम दी है, आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दिया है, आप कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, पर यहाँ पर जजमेंट का और एक मतलब निकलता है कि आप जैसे सोच रहे हैं, आप जैसे खुद के प्रॉब्लम को
अप्रोच कर रहे हैं, आपको उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे, खामखा स्ट्रेस लेते रहे, खामखा टेंशन लेते रहे, तो बहुत ज़्यादा आपको आगे चलकर इन चीज़ों की तकलीफ़ होगी। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है, यानी आपको पीछे की बातों को भूलकर, यहाँ पे 9 ऑफ स्पोर्ट्स में क्या होता है, हम क्यों ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि पीछे हमारे साथ बुरी चीज़ें हुई होती है, पास्ट में हमारे साथ कुछ घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन में, और वो क्योंकि हमें जैसा चाहिए वैसा उसका आउटकम नहीं होता, वैसी वो चीज़ें निष्पन्न नहीं होती, इसलिए हमारा ब्रेन, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है ये सोचने के लिए कि आने वाली चीज़ भी वैसे ही होगी। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आने वाला जो समय है, क्योंकि आपने खुद में बदलाव लाए हैं, राइट। आप कल जो आप थे उससे आज जो आप है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अगर थोड़ी भी चेंज खुद में करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एकदम सही चल रहे हैं। और इसका मतलब और एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि आपने लेट्स सपोज़ सेम क्वेश्चन पेपर भी 2 बार लिखा, तो उसके आंसर्स डिट्टो सेम नहीं होंगे ना। जो आपने पहली बार लिखा था, अगर वो बाय चांस आपका सही नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ी और पढ़ाई करके वो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अलग लिखेंगे। इट विल नॉट बी द सेम एज द फर्स्ट टाइम, राइट। तो वही आपको बोला जा रहा है। एंड विद द 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको अपने इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। मतलब पास्ट में जो इश्यूज़ हुए, जो हमें अफेक्ट करते हैं, मतलब कि लोग ऐसे बोलने वाले लोग जो बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम ये तो कभी अचीव कर ही नहीं सकते, या ऐसे कभी नहीं होता, तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है, तुम सक्सेसफुल हो नहीं सकते, इन सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को हमें सोचने की इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। और एक बात यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है सोलमेट का कार्ड है, एंड उसके इमीडिएटली बाजू में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इससे मुझे पता चल रहा है जो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों को एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर इस दौरान मिल सकता है, ठीक है। एंड दूसरा ये सिनेरियो आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जैसे कि मैंने कहा सोलमेट का कार्ड है, तो हो सकता है आपके ऑफिस में आपको कोई पसंद करता हो या आप किसी को पसंद करते हैं और वो बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी, ये ऐसी है जो अप टू नेक्स्ट सेवरल जनरेशन्स चलती है, आगे की कई पीढ़ियों तक चलने वाली ये है। तो इसका मतलब ये जो साथ है ये बहुत दूर जाने वाला है। मतलब दोस्ती हुई या पार्टनरशिप हुई, या अगर आप किसी से मिल रहे हैं अपने ऑफिस में, उससे शादी होती है आपकी उनसे आगे चल के, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ओके। एंड अगर कोई पैसे के लिए टेंस्ड है विद दी 9 ऑफ स्पोर्ट्स एंड दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये मुझे ये बताता है कि आपका जो इनफ्लो होगा मनी का, वो इस महीने में स्ट्रॉन्ग होने वाला है, मार्च के महीने में। एंड ये इतने पैसे होंगे कि यूज़ करके उसके बाद में सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन के पास इतनी कैपेसिटी होती है
कि वो अपनी जो कोई भी ड्रीम है, अपना जो कोई भी सपना है, वो हकीकत में लाने का, हकीकत में क्रिएट करने का उसका दृढ़ निश्चय हमेशा होता है। अ मैजिशियन कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग दे वांट, मतलब जो भी आपने सपना देखा है वो पूरा करने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेस होंगे। मतलब अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मिलेगी, आपको पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मिलेगी। आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, मतलब होपफुल रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपको काम करने की ताकत मिलेगी, जो कुछ भी आपको चाहिए। एंड सक्सेस का कार्ड है ये मैजिशियन कार्ड। ये ऐसा है मतलब कि अगर नहीं भी है ना तो आपके पास वो थिंकिंग पावर है, आपके पास वो पावर है कि आप जो सोच रहे हैं उसे असलियत में लाने की आपकी क्षमता है, आपकी काबिलियत है। तो प्लीज़ टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिएगा। एंड जो लोग एग्ज़ाम्स या इंटरव्यू कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं उनके लिए आंसर डेफिनेटली यस है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास एम्परर था। और एक चीज़ एम्परर कार्ड से मुझे ये है कि अगर आपका शेड्यूल व्यस्त, मतलब आपका शेड्यूल कैसे भी है, आप किसी भी टाइम पे उठते हैं, किसी भी टाइम पे सोते हैं, किसी भी टाइम पे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कभी भी उठा के काम कर लिया, कभी भी कुछ कर लिया, ऐसे मत करिए। एक शेड्यूल बनाइए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए एफिशिएंटली। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप वैसे करेंगे, अगर आप अपने काम को टाइम डिवोट करेंगे और उसी टाइम फ्रेम में आप खुद का काम करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास फ्री टाइम है। जिस फ्री टाइम में आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो आप कर सकते हैं, वो हॉबीज़ आप उठा सकते हैं, कोई साइड बिज़नेस चालू कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं और ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेस हो रहा है, अगर ये कोई आप पे एक्स्ट्रा काम डाल रहा है, मतलब आपके कलीग्स आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आपके बॉस आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए, पर उसका मुआवज़ा कुछ नहीं मिलता, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको फिर आवाज़ उठानी होगी खुद के लिए। ठीक है, एंड लिमिट सेट करनी है इसके अगली, मतलब इससे आगे, कि कोई आपका गलत फ़ायदा ना उठा सके, कोई आपकी अच्छाई का, कोई आपकी सच्चाई का बुरा फ़ायदा ना उठाए। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। ठीक है, गो द डिस्टेंस। तो यहाँ पे विद द मैजिशियन एंड द एम्परर कार्ड ये बोल रहा है गो द डिस्टेंस। अगर आप पास्ट में ही स्टक रहेंगे विद द 6 ऑफ कप्स तो आप आगे क्या है वो देख नहीं पाएंगे। अगर आप रियर व्यू, आप कार चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर में देखकर आप कभी कार चला सकते हैं क्या? कितने एक्सीडेंट होंगे, पॉसिबिलिटी है क्या? तो रियल लाइफ भी वैसी ही है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दे, क्योंकि वो बदल नहीं सकते, और जो फ्यूचर है वो अब तक आया नहीं है। तो हम जब जो आएगा, ये मैजिशियन आपको बोल रहा है कि आपको, आपके पास सारी, आप इतने कुशल है कि आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके, कल्पना शक्ति का उपयोग करके आप जो चाहे वो अपनी जीवन में पा सकते हैं। कर्क राशि के लिए आखिर के 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं फॉर मार्च 2022। वी हैव ब्लूम एंड अट्रैक्ट मोर दैन बटरफ्लाइज। मतलब डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू भी गुजरिए, आप जो भी समय से गुज़र रहे हैं गुज़रते रहिए, और जब आप खिलेंगे,
जब आपका असली रूप निखर के आएगा, जब आप ये एम्परर और मैजिशियन का कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तब आप अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मतलब सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सब लाने वाले हैं। सॉरी अबाउट दैट, लोग पता नहीं क्यों इतना हॉर्न बजाते हैं। अडैप्ट, यू विल गेट योर सेल्फ वेयर यू वॉन्ट टू बी। तो अडेप्टेशन का मैसेज आया है आपके लिए। मतलब ये जो है, ये स्थिति ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ से भी आप निकलने वाले हैं और आपका जो सपना है वो आप साकार करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। वो शक्ति है आप में कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, बिगिनिंग्स, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट स्मॉल। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तब तक आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए। एंड कोई अगर आपको बोल रहा है बुरा भला कुछ भी, तो उसकी चीज़ों का मन पे मत लगा के लीजिए। आप अगर कुछ आइडिया आप पे काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड कोई बोल रहा है कि तुम्हारी आइडिया बकवास है, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे तुम, तो ठीक है, आप अपना मेन जो काम है वो करते रहिए। एंड ये साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा जैसे आपको टाइम मिले, यहाँ पे एम्परर कार्ड में मैंने आपको बताया ही, टाइम मैनेजमेंट आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस इज़ गोइंग टू बी योर्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर कैंसेरियंस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।